नमस्कार जी। बहुत बड़ी गाय ला करके सर के ऊपर खड़ी की है। सर पे खड़ी कर दी है तो इस बार फिर शॉक्ड मिल जाएगा, क्योंकि पिछली गाय ये 65,000 के भाव से लेके गए थे 18 गाय, तो अभी तक लोगों को बात हजम नहीं हो रही थी। अब फिर दूसरी बात चालू हो जाएगी। तो अब कितने की है? अब 75,000 के भाव से फिर 18 गाय दी है इनको। 10,000 बढ़ा दिए। हाँ जी। तो अगली बार आएगा मैं 85 कर दोगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर। पहले क्या था, पिछली बार इन्होंने कच्ची गाय ली थी, इस बार तकरीबन गाय तैयार ली इन्होंने, तो उस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। पहले महीना 2 महीना कच्ची गाय थी, अब कोई जनी हुई है और कुछ तैयार है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब कुछ क्लियरिफाई करना अच्छी बात होती है कि लोग सिर्फ स्टार्टिंग में देख के तो हर एक चीज़ जजमेंट कर लेते हैं, पर ऐसे जजमेंट नहीं करना चाहिए कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखनी चाहिए, फिर उनको पता लगेगा कि क्या चीज़ थी उसमें, क्या छुपा था, क्या खुला था, तो तभी जाके उनको पता लगेगा ये 75,000 क्यों है और 65,000 क्यों थी। ये पशुपालकों को क्या खिलाते हो जो बार बार आ जाते हैं? पशुपालकों को खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कुछ, उनको प्यार और साफ़ सुथरा व्यापार और सही उनको इन्फॉर्मेशन दी हो तो और कहीं पे उनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब कि आज 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए इनको आए हुए, अच्छे फार्म पे लेके गए और लगभग सुबह 3 बजे निकलते थे, रात को आते आते 3 बज जाते थे। मतलब कि इस प्रकार इस बार गाड़ी चली है। हम 100 गायों का एक साथ सौदा करने गए थे और चलो हुआ नहीं हुआ वो अलग बात हो जाती है, पर एक बार हमने कोशिश ज़रूर की है। तो चुन के गाय लेके आए, इस बार भी अच्छे अच्छे फार्म में से बढ़िया चुन के लेके आए, पूरा इन्फॉर्मेशन के साथ, पूरा डिटेल के साथ। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है? मेरा नाम है ज्ञानेश्वर अशोक गाड़ेकर। दूसरी बार आए? दूसरी बार 15 दिन पहले आए। हाँ, वो जो गाय ले गए 9 तारीख का नाम बताओ जिससे सब जानते हैं। मावली भाई। माउली भाई। हाँ। जो पहले ले गए थे। हाँ, 65,000 के लौट। 65 के लॉट। तो उस पे आ गई? अभी आ गई 1-2-3 दिन में सब बच्चे दीजिएगा। 2-3 सब हो गई। वहाँ ठीक ठाक पहुँच गई? वो ओके सब, कोई टेंशन नहीं। साथ में गए थे? नहीं नहीं, मैं नहीं गया था। किसी गाय को रगड़ तो नहीं आई? नहीं आई, कुछ भी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। सही साहब पहुँच, स्टेज में नहीं आई? नहीं, कोई नहीं। सब थोड़ी जाने वाली थी। थोड़ा बहुत बुखार आया था, अपन ये बोलते ही नहीं इधर से टीका लगाने का, वो दवाई देते हो जाता उसमें। अच्छा, इसका क्या दाम लगाया पेट्रोल? ये 75,000। 75,000। तो 10,000 इसने बढ़ा दिए। नहीं, कोई नहीं बढ़ाई, गाय भी तैयारी वाली ना। सर असल में इसका रेट जो है 1,10,000 है गाय का। मतलब कि एवरेज रेट हमारा जो लास्ट में निकला सभी गाय लेके तो 75,000 का है। अब ये दूध कितना देगी? ये तो 40 प्लस बोलते हैं, हम 30-35। तुम्हारा मन क्या कहता है? 35 लीटर तो कर देंगे। 35? हाँ 75,000। हाँ। कौन सी ब्याज की है? ये दूसरे बार सोए दिन के। दूसरी बार? दांत भी इन्होंने चेक किए। हाँ, ब्रीड में है? फुल ब्रीड। तुमको जानकारी है? मेरे को नहीं थी इससे पहले, पर आप जरा सिख रहा है ना जॉली भाई से, ब्रीड की पहचान भी हो रही है और दिखाते भी ना वो उधर जाके। सीमन कौन सा लगा इसको? सर इसको आयर शायर का सीमन लगा था। बछड़ी आई है, फीमेल काफ आया। अच्छा, बछड़ी आ गई? हाँ जी हाँ जी। तो अब इसका खींच निकाला कितने दिन हो गए? नहीं, अभी लगभग 1.5 घंटा हुआ बच्चा दिए, ज़्यादा टाइम नहीं। पहली बार शाम को? हाँ कितने जी। दिन में खाली कर दोगे? ये लगभग चौथे दिवस में पूरी खाली करेंगे, 3 दिन खाली नहीं करते। तो 4 दिन यहाँ रुकेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये कल भर देंगे, आज भर देंगे गाड़ी को। तो ऐसी ब्याई भी भर दोगे? कोई दिक्कत नहीं आएगी जी। अरे बड़ी बात है। एक्चुअली क्या है कि जैसे 2 गाड़ी जाएगी, एक गाड़ी में हम 8 गाय डाल देंगे तो एक में 10 डाल देंगे, तो इतनी जगह है। और साथ में अभी इसलिए लेट भर रहे हैं कि अभी प्लेजेंटा जेर वैर गिर जाएगी, रेस्ट मिलेगा, और उतनी आगे स्पेस बना के देंगे कि इवन इसमें बैठना हो गाय ने तो बैठ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अब वो बात तो नहीं है 65,000 वाली और इसका तो उसका तो फर्क था बहुत। वो स्टेज में नहीं आ सकती नहीं। लेकिन ये आ जाएंगी। सर देखिए, पहली बात तो है कि मौलवी भाई साथ में गया था, कम से 7-8 हज़ार रुपये की मेडिसिन साथ में भेज रहे हैं, और अभी तक का पूरा इसका ट्रीटमेंट कर भी दिया। इंजेक्शन जो लगाना था, सप्लीमेंट्स जो देना था ओरली, वो सारा कुछ A to Z दे दिया हुआ। बस बैठेगी तो आधे घंटे के अंदर प्लेजेंटा बाहर। लो दूसरी लो। ये तो बिल्कुल वही है जैसे वही घुमा दी। बिल्कुल सर, सिर्फ एज का फ़र्क होगा 19-21, बाकी एकदम क्वालिटी में सेम है, हर एक चीज़ में सेम है, कोई है नहीं। मतलब कि अगर दोनों को एक साथ खड़ी कर देंगे तो बोलेंगे ट्विंस है। आपको फर्क आया दोनों में नजर कोई? नहीं, कोई पर रहने लगता है, सब शरीर की दिखती है। इसका एक थन ऊपर को चढ़ा हुआ है, वो स्वेलिंग है। ये तो एक थन छोटा नहीं। इन्होंने पूरा हाथ से पूरा दूध निकाल के कल चेक करके फिर ली है। तुमने वहाँ से चेक करवाई पहले? हाँ जी हाँ जी।
टोटली खुद इन्होंने चेक की है। कितना दूध देगी? दे देगी 40 लीटर दूध आराम से, उसका अड्डा ही बता रहा है इतना तो दूध देना चाहिए। इसको भी अरमाडा का सीमन लगा हुआ है, अच्छा सीमन लगा हुआ है, 40-116 की। ब्याज कौन सी इसकी? दूसरे ब्याज की है। तो तीसरे की? नहीं नहीं सर, दूसरे। वो तो तीसरे से भी ज़्यादा लग रही थी। कौन सी? वो पहले वाली। कितने दांत थे वो? 6 दांत। और ये कितने दांत है? ये भी 6 दांत ये है। भी 6 दांत मान लो। अभी दांत दिखा तो जरा, कितने दिन दूध देगी? सर 305 दिन दूध दे देगी आराम से। खुराक कितनी आप मांगी? ये बोल रहे हैं ना कि उम्र में किस हिसाब से लग रही है। कल इनको एक फार्म में लेके गया था, कॉलर आईडी है, सब कुछ लगा हुआ था। इन्होंने मेरे से बिना पूछे 2 गायों का 2.5 लाख रुपया बछड़ियों का लगा दिया, और बछड़ियों की हाइट इतनी थी। तो वो तो आप देख लेते तो आप बोलते कि शायद ये भी दूसरे तीसरे इसका पे मतलब ये भी कम जानकार नहीं है। पूरे फुल। सर जिसने पहले ही 30-40 गाय रखी है तो वो कोई अनजान तो होगा नहीं, कोई नॉलेज रखते होंगे, तो इसलिए वो दबा दब घर पे जाते ही 30 की 30 बेच डाली गाय। तो दोबारा अब मेरे पास फिर 18 पहले ले गए, 18 फिर लेने आ गए। अगर कुछ डिफरेंस दिख रहा है तो इसलिए इतना बड़ा इन्होंने कदम उठाया, नहीं तो इतना बड़ा कदम कौन उठाता है। लाग लीला। सर रेडन कह सकते हैं हम इसको। हाँ जी। जर्सी नहीं? जर्सी नहीं, जर्सी है, क्रॉस में क्रॉस। हम 10% HF इसको क्रॉस क्रॉस बोलेंगे। शाहीवाल क्रॉस कह सकते हैं, रेडन क्रॉस कह सकते हैं हम इसको। कुछ भी कर। जी। ये देने में तो 25-26 लीटर दूध आराम से देगी। फर्स्ट लैक्टेशन की है, 2 दांत पर 2 दांत है? हाँ जी, 2 पहली में? पहले में इनको 20 लीटर दूध बोल के दिया मैंने। 25-26 लीटर दूध आराम से कर देगी, जिस हिसाब से ऑर्डर बनाया इसने। क्या कहते हो तुम? दे देंगे, 20 दिया तो बहुत हो गया। पहले वो बच्ची दूध। तो इसका क्या दाम लगा फिर? ये भी एवरेज में बच गई 75 में? हाँ। तो फिर ये तो 50 वाली है। नहीं 50 में कोई नहीं। सर 80,000 रुपया केले की कीमत हुई थी इसकी, ये वाली गाय की। अच्छा। वो सिर्फ एक गाय के कारण कीमत बनी है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। डी वार्मिंग क्यों करनी पड़ती है? डी वार्मिंग देखिए सर, उसके अंदर कृमि के कारण हमने को करनी पड़ती है, जो मलाप आ जाते हैं अंदर, पेट कोई छोड़ देती है उसके कारण करनी पड़ती है, कोई गाय मिट्टी खाती है उसके कारण भी करनी पड़ती है, पेशाब मतलब चाटती है उसके कारण भी करनी पड़ती है। अच्छी बात है, जैसे अब आगे सर्दियों का मौसम आएगा, उसमें हरा चारा ज़्यादा खिलाएंगे लोग, तो हरा चारा जब खाते हैं तो उसके अंदर मलाप आ ही जाते हैं, तो कीड़ों की दवाई के कारण वो डीवर्मिंग करनी पड़ती है, हमें फर्मेंडाजोल की गोली देनी पड़ती है। तो कब करते हैं? और उसमें भी 2 तरह की गोलियां आती है, लोगों को पता नहीं। कई लोगों का हमारे को फ़ोन आता है कि ये प्रेग्नेंट गाय को देनी चाहिए कि मिल्किंग गाय को देनी चाहिए। जब गाय बच्चा दे दे तो उसके बाद हम जब मर्जी दे सकते हैं, पर अगर आपकी गाय प्रेग्नेंट है, मान लीजिए 5 महीने 6 महीने 7 महीने की प्रेग्नेंट है, तो वो स्पेशल गोली आती है, उसमें आप दुकानदार को बोलिए कि हमारी गाय इतनी देर की प्रेग्नेंट है, उसके रिगार्डिंग वो गोली देगी। ये तो डॉक्टर जो है वो प्रेग्नेंट की डीवर्मिंग करने से मना क्यों करना? नहीं सर, डॉक्टर ने तो मना करना है, क्योंकि थोड़ी अवेयरनेस चाहिए। किसी को पता ही नहीं होता कि गोली कौन सी देनी चाहिए। उसने तो सीधा जाके बोलना है कि यार डीवर्मिंग की गोली दे दो, पर ये नहीं ना बताते कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, सेफ़ है या नहीं है। कई लोग सस्ती गोली देखने के चक्कर में वो सेफ़ नहीं होती तो वो खिला देते, तो गाय अबॉर्ट कर देती है बच्चा पहले। जी। तो उस जी तो हमेशा वो उसमें आपको सतर्क होके, मतलब कि जो आजकल तो उसमें आयुर्वेदिक गोली भी आ गई हुई है, तो वो गोलियाँ का इस्तेमाल वो तो नुकसान नहीं करती? नहीं, वो नहीं नुकसान नहीं करती है, पर आयुर्वेदिक की गोली आपको पता है कि जो आयुर्वेदिक चीज़ें हैं वो धीरे धीरे असर करती है। ये जो गोली है एलोपैथिक, ये थोड़ा जल्दी असर दिखाना। होम्योपैथिक में भी? होम्योपैथिक में होगी, पर हमने कभी यूज़ नहीं। एलोपैथिक का तो साइड इफेक्ट रहते ही रहता है। अगर आप एलोपैथिक की गोलियां हम लोग भी खाते हैं जी, तो एक बीमारी ठीक होगी तो दूसरी चिपट कभी कई गोलियां ऐसी होती है किडनी के ऊपर अफेक्ट करती है, पर वो होम्योपैथिक होगी आयुर्वेदिक होगी ये कभी इफेक्ट नहीं करती। कितने दांत है ये? सर ये लगभग अभी 6 दांत की हुई नहीं, हो रही है। कहने में इसको मैं फर्स्ट लैक्टेशन भी बोल सकता हूँ, लगती भी फर्स्ट लैक्टेशन है, पर ये असल में सेकंड लैक्टेशन में बच्चा देगी। और ABS ब्रूड की खुद है, और इसको भी अरमाडा का सीमन लगा हुआ है। हमने 3 गाय ली थी, एक ही फार्म में से तीनों को अरमाडा का सीमन लगा हुआ था। तो सेकंड में है? सेकंड में बच्चा देगी, पहले में 32 लीटर दूध दिया हुआ। बिल्कुल सीधी बिल्कुल बिल्कुल सर, मतलब कि एक सुंदरता का मूर्त जितनी दिखाई सबसे अधिक सुंदर है। बिल्कुल सबसे अधिक। वो भी सेकंड लैक्टेशन में है जी, ये भी सेकंड में है सर। एक्चुअली लेकिन जमीन आसमान का अंतर है। अंतर ये है कि दूध का अंतर रहेगा। अगर वो मान लीजिए 40 लीटर दूध पे चलेगी तो ये 35-36 पे चलेगी।
फार्म वाले ने मेरे को 32 लीटर दूध बोला कि पहले ब्याज में 32 लीटर दूध दे दिया था। अभी लगभग इसको 20 महीने पड़े हैं, तो 20 महीने में ऑर्डर तो जिस हिसाब से टाइम पीरियड पड़ा है तो ऑर्डर तो बहुत बढ़िया बना वो है। उतना नीचा तो नहीं जाएगा? कॉम्पैक्टेड है सर। दूसरी बात पता है क्या बात है, देखिए वो आप कह रहे हैं ना कि एज का फ़र्क पड़ता है, कि क्वालिटी का फ़र्क पड़ता है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ सीमन ऐसे होते हैं कि वो गाय बहुत ही ज़्यादा अपने बॉडी वेट बढ़ा लेती है। कई ऐसे सीमन होते हैं कि वो बॉडी वेट नहीं बढ़ाते। अब जैसे आपकी एज कम से कम 70-75 साल होगी, आप फिर भी स्लिम ड्रिम में तंदुरुस्त हैं। आपके लेवल पे कई लोग आके वो मोटापन आ जाता है, कई पैरों से झुक जाते हैं, कई इस प्रकार के होते हैं, तो वो फिटनेस की बात होती है। अकेली ये अगर लेने जाओ जी कितने में मिलेगी? सर कम से कम 1.25 लाख रुपए की अकेली गाय। अब 75 में दी तुम? अब 75 में। कैसी लगी तुमको? अच्छी लगी। दूध देगी? हाँ दूध 35 लीटर। 35 नहीं 30 मान के बोलो। अगर बेचेगा वहाँ कोई पूछेगा कितने की बेचोगे? ये चीज़ तो बेचनी है। कितने की बिक जाएगी? तो कुछ भी जाएगी, अगर पर कोई बेच- यार दोस्त मांग ही लेता है, नहीं देंगे नहीं पहले तो। ससुराल वाले मांग लेंगे, नहीं देंगे। बड़े बेकार आदमी। ससुराल वालों को ही नहीं दो। नहीं देंगे। आज मान लीजिए सेकंड लैक्टेशन में बच्चा देगी ना, ये 5 ब्याज बच्चा देने के बावजूद भी इसका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा का ऐसा ही रहेगा। कुछ सीमन इस प्रकार के होते हैं। कल हमने इनको गाय पीछे पड़ गए मेरे, कि वो 3 थनी गाय थी। 3 थनी गाय मेरे को बोलते कि 90,000 में दिला दे। वो 3 थन में 45 लीटर दूध था, पर बॉडी स्ट्रक्चर सेम एज इट इज़ था, कोई फ़र्क तो नहीं था उसमें। नहीं, कुछ तो जब पूछा कितने ब्याज की, कहता 6 ब्याज किए गए, अरे तो सेम एज इट इज़। छोड़ दी फिर? देना नहीं था वो। 90,000 में भी नहीं दे रहा था कि चलो 90 दे दे, पर कहता नहीं वो इसी क्वालिटी का तो बच्चा लूँगा तो फिर जाके फार्म स्टेबल रहेगा। मतलब कि अगर उसका 4 थन होता, वो गाय मतलब 1.75 की भी लेने वाली थी, पर 3 थन थी, तो थोड़ा हम भी घबरा रहे थे कि यार 90,000 3 थन में बहुत होता है। पर वो बोलता है कि चाहे तुम 90,000 दे दो, 45 लीटर को तुम कैलकुलेट करो, आज परसों का 3 रुपये लीटर और दूध का रेट बढ़ गया। मतलब कि जिसके पास लगभग 200 लीटर दूध है, तो पंजाब में अब 45 रुपये लीटर सरकारी रेट हो गया। इतना दूध का रेट बढ़ गया, उसके कारण शॉर्टेज भी होगी गायों की, और लोकल ग्राहकी बहुत चालू हो गया। अब और ज़्यादा होगी। हाँ बिल्कुल होगी, क्योंकि अब मेन बात होती है क्या होता है कि सर देखिए उस टाइम क्या है, ये जब गाय लेके गए ना तब चलता है ड्राई पीरियड। अब काविंग शुरू हो जाएगी, जिसको पैसे की ज़रूरत होती है वो क्या करता था कि गाय बेच देता था अपनी मतलब कि असूलत के हिसाब से, किसी को ज़रूरत के हिसाब से गाय बेच देता था। अब क्या है कि दूध चालू हो जाएगा, काविंग पीरियड ख़त्म चालू हो जाएगा, डिलीवरी होनी शुरू हो जाएगी, हर एक फार्म में दूध शुरू हो जाएगा। तो जब दूध का पैसा आना शुरू हो जाएगा, उसको गाय बेचने की क्या ज़रूरत पड़ेगी। चलो सर इसकी गाय की वीडियो आपने पहले ही बनाई हुई है, ये विकास के फार्म से ही अबोर से, अच्छा, जहाँ पे हम वीडियो बना के भी आगे गए थे। अच्छा जी, यहाँ पे भी जब बेची थी उनको तो तब भी आपने बनाई हुई है, फिर बाद में जब हमने इंटरव्यू की तो वहाँ पे भी इसकी वीडियो बनी हुई है। ये ABS ट्रॉय की सीमन की है सर, और इसको वर्ल्ड वाइल्ड का येले का सीमन लगा हुआ है, नॉन सेक्सेड सीमन लगा हुआ है। तो ये इसलिए इस भाव में इनको दी है क्योंकि ये 3 महीने की प्रेग्नेंट है और 14 लीटर दूध है। 3 महीने की प्रेग्नेंट है जी 14 महीने का दूध है 14 लीटर दूध है। 14 लीटर सेक्सुअल सीमन सेक्चुअल नहीं, नॉन सेक्सेड सीमन हाँ, जी, और 6 दांत की अभी। एक झूठ बोलोगे ना जी तो उसको छिपाने के लिए 100 और 100 और बोलने बोलने पड़ेंगे। और तुमने इससे मिली भगत कर ली कि 75,000 बोलते रहे ना, तो दूसरे ग्राहक देखेंगे बहुत सस्ती है, चलो भाई जोली के पास, जब यहाँ आओगे कहोगे महंगी हो गई। सर सस्ती किस बात से होगी, 14 लीटर दूध है, 3 महीने की प्रेग्नेंट है, और फिर भी मैंने इनको ये नहीं बोला कि ये चेक पास है या कुछ भी है, तो इनको साफ बोला है कि भैया मैंने चेक नहीं करवाई हुई गाय। जैसे ऑलरेडी एक टाइम का था दोनों टाइम का 14 लीटर। हाँ 14 लीटर ये तो दूध। देखने में बड़ी अच्छी गाय लग रही है। सर वो तो ड्राई पीरियड आ गया ना, पहले मतलब कि जैसे 2 दांत में पहले बच्चा दिया इसने, फिर बाद में ठहरी थोड़ा लेट है, उनका दूध देती रही है, जैसे हाई यील्ड की गाय हो जाती है। उन्होंने इसका रिकॉर्ड भी दिखाया कि फर्स्ट लैक्टेशन में 36 लीटर दूध दिया हुआ है, इसलिए और वो रिकॉर्ड की छोड़ो, वो तो अब आप भी बता सकते हैं कि 20 गाय का हमने खुद बनाया था। ये दो जो पहले तुमने दिखाई अब दिखा रहे हो, जी तो ये तो खैर तंदुरुस्त लग रही है, ब्रीड में है, बिल्कुल ब्रीड में है जी। उससे स्वस्थ दोस्त। मैंने कहा सर देखिए पहली बात तो ये इसके अभी ना ड्राई पीरियड चल रहा था, उसके कारण फीडिंग बंद थी इसकी। सबसे टॉप की गाय मेरी नज़र में ये है, उसका रीज़न ये है चाहे कद काठी छोटी है पर उसके अड्डर पे एक एक वेंस दिखती है,
ऑर्डर की क्वालिटी इतनी शानदार बनेगी, अभी कम से कम 45 दिन बच्चा देने में पड़ेगा उसके। कितना देगी दूध ये? दूध ये आराम से दे देगी सर, मानो या ना मानो 35 लीटर दूध देगी गारंटी के साथ। अब अपने लेटर हेड पे लिख के दूंगा, क्योंकि इस प्रकार की मैंने गाय विकास को दी थी। सुन लीजिए जो बोल रहा है, इस प्रकार की गाय इसी कद काठी की दी थी तो 47 लीटर दूध विकास के घर पे दूसरे ब्याज में। अगर तुम इतना झूठ ना बोलो तो फिर बिकेंगी कैसे? नहीं सर झूठ बोलना होता ना तो आपको जहाँ जहाँ पे मैंने गाय दी वहाँ पे आपको लेके ना जाता। लेके गए नहीं, एक बार ले गए सर 2-3 बार ले गया, जम्मू में 3 जगह पे ले गया, बोर में आपको ले गया। कोई अपने मोहल्ले में कभी दिखाता है क्या? पता है कि वहाँ पे जूते पड़ अपनी जाएंगे। बढ़ाई खुद ही करते रहते हो। सच्चाई बता रहा हूँ, बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। तो दाम क्या है इसका? 70,000 रुपया केली का हमने लिया है। 70,000 की। बेचो कितने की? ये इनको दी हुई है 75 में दी हुई है। 5,000 रुपये कमाया। कमाया अगर इतना तो मेरी कमीशन ही बन जाती थी, इतना तो कमीशन डाल के मेरी बन जाती। कितने किलोमीटर घुमा दिया? अगर ये तैयार हो जाए ना सर, लाख रुपए से कम वो गाय नहीं। कितने किलोमीटर घुमा दिया? 1800 किलोमीटर घूमे हम इस बार। 1800? हाँ, मतलब कि यहाँ से पहले हम गए थे इनोवा में गए थे एक जगह पे, इनसे पूछे कितने का डीजल लगा इस बार? 12,000 रुपये। 12,000 रुपये का सिर्फ डीजल ही डीजल लग गया था। तो पैसे नहीं कमाते? 30,000 कोई 1 रुपया भी लिया डीजल का? कोई 30,000 तो महंगी दे रहे हो। कौन सी महंगी थी? अब तू खुद ही बताया वो 40-45,000 की है। एक तरफ आप यकीन नहीं मान रहे 75,000 को यकीन नहीं मान रहे, और एक तरफ आप कह रहे हो कि महंगी। एक ही गाय में सारे पूरे कर लिए। कैसे पूरे कर लिए सर? कौन दे रहा है सर? देखिए पता क्या बात है, ग्राहक बुलाने के लिए हर कोई लुभाता है। अब ये दिलीप भाई आए, आपने इनसे परिचय नहीं किया। ये कितने दांत है? सर अदंत ने पहले बच्चा दिया था, अब दूसरे ब्याज में बच्चा देगा, अब 4 दांत की हो रही है। दूध आराम से ये भी 28-30 लीटर दूध दे। फार्म की है? फार्म की है। कोई गाय एक भी गाय कब तक ब्याएगी है? सर इसको 2 महीने पड़े, 7 महीने प्रेग्नेंट है। सेक्सुअल सीमेन है? नहीं, कन्वेंशनल सीमेन है। यार सेक्सुअल किसी को भी नहीं अब लगा। तो सेक्सुअल लगने चाहिए, तभी तो जो फंडर बछड़े घूम रहे तभी कम होंगे। ये दिलीप भाई सर नमस्कार। दिलीप भाई हाँ, कहाँ? महाराष्ट्र? महाराष्ट्र से। वो इसी के गांव के? हाँ, थोड़ा 10-20 किलोमीटर बाजू में है, फुलंब्री तो ये आपको लेके आया? कानोरी। हाँ, मौली भाई पहले से 10-15 गाय लेके गए। हाँ। तो उधर जाके देखा उनके तरफ 1 महीने पहले एक गाय गया था 10-15, उधर शर्ट हो गया वो कोई लोग बोलते हमको महाराष्ट्र से पंजाब से गाय लाओ, आते आते मरती है और कोई बचता नहीं है, पंजाब वाला फंसा देता है। पर हमारा जोली भाई का वीडियो दिखा है, उसके बाद में फिर मौली जी दिखे वीडियो में, उससे जोली भाई तो बढ़िया है। तो वो मौली जो लाए फिर पैसे लेगा आपसे? कमीशन? नहीं, वो तो रिश्तेदार है मेरे। रिश्तेदार तो पहले पकड़ते हैं। नहीं पकड़ते हो तो उसमें रिश्तेदार गला पहले काटते हैं। गेहूँ में तो पूरा गेहूँ खराब नहीं होता, कीड़ा लग गया तो आधे में लग जाता है, पर वो क्या होता है गेहूँ के साथ कीड़ा भी चल जाता है। अच्छा। वो मौली भाई का वैसा थोड़ी है। अच्छा, क्या लगता है ये? वो मेरा दोस्त है और रिश्ते से दूर में अपन, लेकिन दो रिश्ता न जाने दो। रिश्ते में क्या लगता है? रिश्ते में वो मावस भाई लगता है। अच्छा, हाँ, तो बहुत सूझवान वो इंसान जो है। एक होते हैं नाती पोती, तो नाती होते हैं ना, तो हमारे यहाँ कहते हैं ये नाती, हमारे पंजाब में कहते हैं नाती जो होते हैं हरामखोर होते हैं। तो ये है सही बात है? बिल्कुल जी बिल्कुल। वो तो नाती है तो हराम खोर होते हैं, पर नहीं हमारे नाती भी नहीं और पोती भी नहीं। अच्छा सर, आप ये कह रहे हैं ना रेट की बात कर रहे हैं, आप इनसे पूछिए, इनका फोन आया था मेरे को, क्या उसी रेट में जिस रेट में मौलवी भाई लेके गए मिल जाएगी? ये पिछली बार 65,000 में ले गया था। हाँ। हमको लगता है 60-60 थी। नहीं, तो क्या 40 वाली दूध 35-65 में कौन दे देगा? क्या हुआ सर, वो जो अभी वो लंपी का मौसम आया था, कुछ बाजार बंद थे, जरूरतमंद फार्म वाले ने क्या करा, जब बाजार बंद था उनको जरूरत थी बेचने में, मौली वो पीरियड में आ गए, उनका तकदीर अच्छा था, जिसको जरूरत थी वो सस्ता मिल गया। वो इतना तेज है, सारा पंजाब घूम के यहाँ आया। नहीं, पंजाब घूम के पता नहीं कितने व्यापारियों को वहाँ रहा 5-7 दिन, फिर वहाँ रहा 5-7 दिन, फिर वहाँ रहा 5-7 खरीदे आके यहाँ से। तो खरीदिया तो जोली भाई घूमे तो 100 जगहों पे है, पर अगर सौदा तो जोली भाई की तरफ हुआ, क्योंकि सबसे अच्छा तो इन्होंने ही दिया आपके है। पास कितनी है पहले? अभी मेरे पास 30 है। 30 है? हाँ। तो खेती कितनी है? खेती नहीं है सर, मैं खेती मेरे भाई की खेती में बनाया है, सब में नहीं। अच्छा, आपके पास जमीन नहीं है? नहीं। तो 30 जो खरीदी है आपने, हाँ। तो आप तो जॉब करते थे? सरकारी कॉन्ट्रैक्टर? मैं सरकारी कॉन्ट्रैक्टर? लाइट का काम करता था, सब कॉन्ट्रैक्टर गवर्नमेंट का ये। अच्छा अच्छा। तो अभी मैं 1 साल से 1.5 साल हो रहा, मैं पूरा गाय उसमें का। तो बहुत कमाई होती है सरकारी कॉन्ट्रैक्टर। नहीं ना सर, जो गवर्नमेंट होता है, हम गवर्नमेंट नहीं थे। हाँ, नहीं कॉन्ट्रैक्टरों को तो कमाई अच्छी हो जाती है। तो मेन कॉन्ट्रैक्टर गवर्नमेंट आप रहे थे। अपना फंसा के बैठे हैं। 4 करोड़?
वो नहीं तो वो कितनी रिश्वत देनी पड़ेगी 4 करोड़ लेने के लिए? वो तो सर आप लोगों ने कभी मीडिया में उठा लिया तो रिश्वत का काम ही नहीं पड़ेगा, 2 मिनट में खुला हो जाएगा। पर ये इधर ऐसा है कि अगर कोई भी सरकार रहो तो मीडिया वाले ने उठा लिया तो किसको भी गिरा दिया और किसको भी उठा लिए। नहीं, ये असल में बिल पास करते नहीं बिना पैसे लिए। तो यही तो कलर का 1 मिनट बाद पानी पीने चला जाता है, 1 मिनट बाद चाय पीने चला जाता है, सर, कभी उसका कुछ हो गया। वही बात हो रही है। अगर मैं अभी ये पंजाब में आया हूँ, अभी मेरा 4 दिन हो गया इधर। हम सब फॉर्म पे घूम के आ गए। अभी ये सब ये चल रहा है तीजी में मौली भाई बोला कि मौली भाई आप पहले तो तुम 65,000 से लेके गए, अभी इधर अच्छी गाय एक से एक बढ़कर देखो तो 1,10,000 1,20,000 से मिलता है। तो हमने क्या करा, कुछ वो रेट से सब सरीका लेके वो हमको जो लिया है हमने एवरेज रेट बना लिया है सब गाय का। तो हमको कुछ 1 में मिली है, कुछ 1,10 में मिली है, कुछ 75 में मिली है, कुछ 50 में मिली है। तो ऐसा सबका एवरेज निकाल के हमको 75 से सब मिला है। भाड़ा तो 1 लाख रुपए लगता है ऐसे गाड़ी को, हर गाय को 10,000 रुपये खर्च आएगा। ये भी 75,000 का। तो बीमार है? बीमार कहाँ से है, इसकी फीडिंग बंद की हुई है। चल तो ऐसे नहीं, इसकी फीडिंग बंद की है, परसों इसकी यही कराई है। हाँ जी, तो इसलिए फीडिंग बंद की है। कैसे पता चला गया कि ठहर गई? नहीं, वो तो अब 28 दिन के बाद पता लगेगा। 28 दिन बाद? हाँ, पहले नहीं लगता? पहले नहीं लगता, ब्लड टेस्ट कराएंगे तभी पता, हाथ से 28 दिन के बाद भी नहीं पता लगेगा। हाथ से कितने दिन बाद पता? कम से कम अगर अच्छा रिजल्ट लेना हो तो कम से कम 2.5 महीने के बाद। ब्रीड में ये भी स्ट्राइकर की है, 4 दांत की। दूध अभी इस टाइम 19 लीटर दूध तैयार है। हाँ जी, इस टाइम 19 लीटर दूध तैयार है। 6 महीने हो गए बच्चा दिया। कितना दिया इसने? स्टार्टिंग में 28 लीटर। 4 साल पहले व्यापारी से ली थी 1,75,000 में। 1,75,000 में, बहुत ही नामी है वो कंपनी। किसने ली थी? डॉक्टर साहब है हमारे, जिनके पास से लेके हैं। नहीं तो ये बात सच कह रहे हो? तुमने अब बेची कितने की है? 75,000 में। 1,75,000 की उसने ली थी। हाँ। तुमने कितने की लाया? उन्होंने 2 ब्यात पी लिया, अब चौथे ब्यात में बच्चा देगी है। ये सिर्फ ब्रीडिंग पर्पस के लिए लेके जा रहे हैं। डोंटेलो का सीमन लगा हुआ है इसको, और खुद हेडन की थी। 28 लीटर पे उन्होंने बोला है कि अब इन्होंने ड्राई की है। कल हम थनवा चेक कर रहे थे, उन्होंने खुद वो कहते हैं 28 पे ड्राई की है और ड्राई की है। ज़्यादा देर नहीं हुई है, दूध सुखा नहीं रही थी, हार्डली 10 दिन हुए इसको। कितना दूध देगी? कितना है ये कितना बोला तुम बताओ कितना देगी? 40 लीटर दूध की गारंटी दी उन्होंने। देगी 40 भी ना दे सर, 75,000। आप बात करा दो सर, वो सरकारी डॉक्टर है, वो भी राउंड पे होंगे। हम कौन सा उसका नाम पूछेंगे, खाली आवाज लेनी सर। वो हम थे ना सर उधर थे, हमारे सामने बात हुआ ना। और तुमने सभी को सिखा रखा है? नहीं, एक को सिखाओ, 2 को सिखाओ। सिखाने के लिए क्या, हमारे हाथ से हमारा नुकसान सर देखिए, मैं लेके जाएंगे सर सिखाना किस बात का? अभी इनको सिखाएंगे, उनको सिखाएंगे, और हम मेरे को भी सिखा दिया जॉली भाई ने, तो हमारे हाथ से हम हमारे पैर पे कुर्डी मारेंगे क्या? फिर मान लेते हैं, चलो कोई बात। एक्चुअली क्या सर, इसकी मतलब के जो कीमत है ना, वो है भी इतनी है एक्चुअल में। लोग इसकी एज कम बोल के दूसरा गाय दी है जी, 40 लीटर अगर दूध दे देती जी, है, और भाई जो तुमने हमको दिखा दिया, हाँ जी, फिर तो हम जो है फ्लाइट कर देंगे। अब अगर नहीं दिखाओगे फिर हम कहेंगे तुम झूठ बोलते हो। सर जिस रेंज में गाय दे दी है ना, मैं तो कहता हूँ 30 भी देवे तो उसके लिए भागो हो गए। चलो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में जी, आपके साथ ही शुभकामनाएं। हमसे तो खूब फल हो, दोबारा फिर आओ आएंगे सर दोबारा। लेकिन रेट 75 से मत बढ़ाना इस बार। नहीं, रेट जब तक से बढ़ाना नहीं है, तो जैसा गाय मार्केट चलेगा जैसा ही चलेगा तो वैसा। अभी तो महाराष्ट्र पूरा इधर आ रहा है। अगर ना नुक्कर करके हमको बुला लेना। नहीं, मौली भाई ने हमको सबको उधर की राय इधर बता दी है। पहले तो सब डरते थे पंजाब में मारेंगे, फंसेंगे, ऐसा होगा। अब पता चला। अभी मौली भाई ने नंबर लगा ही दिया है। देखो यहाँ पंजाब के लोग खिलाने पिलाने में नंबर 1, 4 दिन से मेरा व्यवहार में नंबर 1। 4 दिन से व्रत था, उनसे घर से मेरा पराला का डब्बा आ रहा है। जो यहाँ से जो ये लोग मतलब खातिरदारी करते हैं, हैं, हमारी तो नहीं करते हैं, हमको तो पानी भी नहीं पूछते। नहीं, वो तो जितना जोली भाई थे इतना बड़ा राड़ा है उनका, तो फिर भी हमारे साथ में है। उनका घरदार छोड़ के 4 दिन से हमारे साथ में सो रहे। कोई है सखी का लाल माई का लाल क्या, जो कोई बाहर से आएगा तो उसके लाले वो इतना बड़ा सेट आके ग्राहक के साथ सोएगा। पैसे नहीं लेने इसने। अरे पैसा लेना है तो वो पहले ही बता दिया है भाई, हमारे से क्या दिए, तो उन्होंने डायरेक्ट बोल चाल के बताया ना। 75,000 की खरीदी है भाई, 5,000 तो कमीशन लूंगा।
अभी घूमे वो दिन तो गए तो 700 अच्छा, जब दूध पे आ जाएंगे तो हमको बुलाना, 700 फिर हम आपकी बात सच मानेंगे। अप डाउन 700 गए थे, 700 आए, 1400 किलोमीटर आए। उस दिन 12,000 का डीजल लगाए और 2,000 का 2-3 का तो हमको खिला दिया। नहीं, जब 40 लीटर दूध पे आ जाएंगे फिर हमको बुलाना। अरे आएगी सर, जो बुलाना हमको। गवर्नमेंट हम अपना किराया खर्च के आएंगे, बता देंगे सर, हैं? बता देंगे वहाँ से वीडियो बना के। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।